तो राधे राधे भाइयों, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि गौरी गोपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज हम लोग निकल चुके थे गौरी गोपाल आश्रम के लिए। हमने अपनी गाड़ी उठाई। अगर आप भी गौरी गोपाल आ रहे हैं तो या तो सबसे पहले आइए पापड़ी चौक या आइए रमन रीति चौकी। पापड़ी चौक से भी समथिंग 300 साढ़े 300 मीटर पड़ता है, और अगर आप रमन रीति चौकी जाएंगे तो वहाँ से भी 300 मीटर पड़ता है। तो हम अभी पहुँच चुके थे गौरी गोपाल आश्रम, और गौरी गोपाल आश्रम के बाहर का ये व्यू है। अभी आप देखेंगे हम लोग गौरी गोपाल आश्रम पहुंच चुके हैं। और गौरी गोपाल आश्रम जाके सबसे पहले जो आप काम करिएगा, जाके अपने जूते चप्पल जमा कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे निःशुल्क जूता घर भी है जहाँ आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। जूते चप्पल उतारने के बाद आप अपना बैग वैग जो भी है आपके साथ में लेकर के अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके आप जब देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है, जहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सभागार भी है। यहाँ पे वो बैठते भी हैं, उनका एकांतिक वार्तालाप भी रहता है। बाकी आप लोग दोपहर में यहाँ पे आराम से बिना एक पैसा खर्च किए आप यहाँ आराम भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे। सबसे पहले 2 मिनट किया यहाँ पे बैठ के आराम, और उसके बाद जब हमने देखा कि सामने लाल जी का दर्शन भी हो रहा है, तो हम लोग पहुँच चुके थे लाल जी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने जाके लाल जी का और लाडली जी का दर्शन किया। लाल जी और लाडली जी का दर्शन करने के बाद बाजू में हमने देखा कि रामलला का भी दर्शन है, तो हमने वहाँ पे जाके रामलला का भी दर्शन किया। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकले वृद्ध माताओं के दर्शन के लिए। तो वो भी अभी आपको वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे वृद्ध माताओं की अच्छी सेवा यहाँ पर की जाती है, कैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा अच्छा खाना पीना माताओं के लिए दिया जाता है। तो ये रामलला के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी निकल चुके थे वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए हैं, और यहाँ पे बिना एक पैसा खर्च किए हुए यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो अभी आप सामने देखिएगा, यहाँ पे महाराज जी स्वयं बैठते हैं। ये उनका आसन है जो सामने दिख रहा है। यहाँ पे बैठ के लोगों से सुबह सुबह मिलते हैं। अभी हम आगे चलते हैं वृद्ध माताओं के लिए दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, वृद्ध माताओं के दर्शन हेतु रास्ता। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे माताओं के दर्शन के लिए। यहाँ पे आप जाके देखिए, बहुत सारी माताएं जो वृद्ध माताएं हैं, उनके लिए बहुत ही उचित व्यवस्था रहती है महाराज जी के द्वारा। टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना पीना, सारी चीज़ें रहती है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल, किस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, किस तरीके के माताओं को बेड दिए गए हैं। रूम्स में एसी, पंखा, कूलर, सारी व्यवस्थाएं भी है। तो अभी हम लोग निकल चुके थे ऊपर की तरफ। ऊपर के फ्लोर पे भी बहुत सारे रूम्स हैं जो वृद्ध माताओं के लिए उचित सेवा है। यहाँ पे मिले हमें ये भैया, तो इनसे करी राधे राधे, और उसके बाद हम लोग एंट्री कर चुके थे अगले फ्लोर पे। तो ऊपर माताओं के दर्शन के बाद हम लोग आ चुके थे विशिष्टाद्वैत मंडप, जहाँ महाराज जी की भागवत भी रहती है और महाराज जी के प्रवचन भी रहते हैं। महाराज जी का ये सभागार है जहाँ पे अक्सर महाराज जी की भागवत रहती है, और लोग जो क्वेश्चन आंसर करते हैं वो भी इसी जगह पे महाराज जी से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप भी कभी भागवत में आ रहे हैं या भागवत सुन रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये महाराज जी का कार्यालय है, जहाँ आप कोई भी योगदान के लिए राशि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और वो राशि देने के बाद आप वहाँ से रसीद भी ले सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी सेवा चलाना कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए लोगों के सहयोग से ही ये सारा सब कुछ चल रहा है।
क्योंकि लोगों के द्वारा जो धनराशि आती है उसे महाराज जी दिन प्रतिदिन माताओं की सेवा में, गौवंश की सेवा में लगाते रहते हैं। वो काफ़ी अच्छा कार्य है जो वो कर रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये महाराज जी का कथा मंच है, जहाँ से महाराज जी की कथा लाइव रहती है, प्रसारण जिसका होता रहता है। और आप अभी देख ही सकते हैं कि अभी कथा नहीं हो रही तो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आराम से विश्राम कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है और ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग यहाँ से पूरा देखने के बाद हम निकलने वाले थे बाहर, और बाहर जाकर हम लोग जाने वाले थे महाराज जी की रसोई घर की तरफ, जहाँ पे कि लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे उधर रसोई घर की तरफ, जहाँ आप देखिएगा। अब हम लोग पहुँच चुके थे रसोई घर की तरफ और यहाँ पे लगी हुई थी काफ़ी लंबी लाइन। तो हम लोग भी जाके लाइन में लग चुके थे और हम लोग भी यहाँ की भोजन प्रसादी का आनंद लेना चाहते थे। लाइन में हम लोग लग चुके थे और आप सामने देख सकते हैं एलईडी टीवी के द्वारा यहाँ पे प्रसारण भी हो रहा है, लाइव चल रहा है। आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से खाना वितरित हो रहा है और कितनी साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ इस लाइव प्रसारण में भी देख सकते हैं कि क्यूआर दिया गया है और किस तरीके की कैसी कैसी सेवाओं के लिए आप क्या क्या धनराशि दे सकते हैं, उसका भी प्रसारण इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने कितने भक्तों की लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये साफ़ सफाई कितनी है। यहाँ पे ये थालियाँ आ चुकी हैं धुल के और यहाँ पे ये खाने के लिए लाइन लगी हुई है और ये काफ़ी भक्त यहाँ पे भोजन प्रसादी पा रहे हैं। तो हम लोग भी लाइन में लग चुके थे और हमने भी उठा ली थी यहाँ से एक थाली को देखा, काफ़ी साफ़ सुथरी यहाँ पे थालियाँ थी। ये आप देख ही सकते हैं, साफ़ सफाई का यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। ये एक माता जी यहाँ पे चपाती दे रही हैं, इनसे लिए हमने चपाती, और आगे माता जी चावल प्रसादी प्रदान कर रही हैं। तो आगे जाके माता जी से चावल प्रसादी ली और यहाँ का जो भोजन है काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। तो यही आज हम लोगों को भी प्रसादी का स्वाद चखना था और यहाँ का विजिट करना था। तो यहाँ से ये हमने लिया जो ये मिक्स वेज थी और यहाँ पे ये दाल चावल रोटी लेकर के हम लोग निकल चुके थे आगे की तरफ। और आगे जा कर के हम लोग भी लाइन में खाना खाने के लिए बैठ चुके थे और यहाँ पे हम लोग बैठे। सभी लोगों के लिए आसन की व्यवस्था भी रहती है, आसन पे बैठ के खा सकते हैं। भगवान जी को और अन्न देवता को हमने किया प्रणाम करने के बाद हम लोग इस प्रसादी का स्वाद चखना चाह रहे थे। तो बड़ा बेसब्री से था हम लोगों को इंतज़ार। और प्रभु प्रसादी पाने के बाद हम लोग अपना प्लेट उठाया और हम लोग निकलने लगे थे बाहर की तरफ। तो सामने ये जो भैया खड़े हैं ये प्लेट को खुद हाथ में लेते हैं, क्योंकि जो भी कुछ अन्न उसमें बचा होता है तो उस अन्न को वेस्ट ना जाए, इसलिए वो अपना एक डस्टबिन बना रखा है जिसमें डालते हैं और बाहर पशुओं के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हम लोग अभी पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे, तो हमने वहाँ जा कर के देखा कि वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था है और जो प्लेट जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बैकग्राउंड में होती रहती है, चलती रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी भक्त यहाँ से आरओ का पानी लेते हैं, पीने का अच्छा पानी है यहाँ पे। आरओ की सुविधा लग रखी है और इधर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर साफ़ सफाई भी चल रही है। तो इस पीछे के रास्ते से हम लोग निकले थे बाहर की तरफ और हम लोग आ चुके थे मेन गेट पर। तो अभी आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आगे और ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे।